गोस्वामी जी से कहा आपने आज हाथी की उपमा राम जी को क्यों दे दी? गोस्वामी जी ने लिखा कारण है। क्या कारण? जैसे हाथी जब गांव में निकलता है तो हाथी के आगे जितने गांव के बड़े बुजुर्ग होते हैं हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, गजराज आ रहे हैं, हाथ जोड़ के, ये तो आगे वाले हैं। और हाथी के पीछे गांव भर के जितने कुत्ते वो सब हाथी के पीछे, और दोनों के बीच में हाथी। तो हाथी क्या करता है, हाथ जोड़ने वाले के पास रुकता नहीं और भौंकने वाले को जवाब नहीं देता। हाथी क्यों नहीं जवाब देता जानते हैं? हाथी सोचता है कि इन्हें तो भौंक के इसी गांव में रहना है, मुझे तो बड़ी दूर तक जाना है। कुत्तों को ग्राम सिंह कहा जाता है, गांव का शेर, पर वो गांव के ही शेर होते हैं। और हाथी वैसे ही आज राघव जी जब चले, राजाओं ने बहुत सारी बातें कही पर राघव जी ने उनकी ओर देखा भी नहीं, धनुष के पास आए। लक्ष्मण जी ने समस्त दिक्पालों को सचेत किया, यहाँ मेरी मैया ने धनुष से आग्रह किया हल्के हो जाइए। धनुष हल्का होता गया, पूछता गया माँ कितना हल्का हो जाऊं? माँ ने कहा ज्यादा मत पूछो, बस इतना जान लो ये जो सांवले वाले खड़े हैं ना, इन्हें फूल तोड़ने में भी पसीना आ जाता है। अब हिसाब किताब लगा के हल्के हो जाओ, ये कितने कोमल है। धनुष ने कहा मैया पता चले मैं हल्का हूँ और कौआ हुमानी राजा उठ के आवे मोय तोड़ के चल देता। मैया ने कहा एक काम करो, अभी तक राजाओं का बल लेकर आप नहीं उठ रहे थे, अब अपना बल इन मूर्खों पर डाल दो, ये अपनी गद्दी से ना उठे। निज जड़ता लोगन पर डारी। धनुष हल्का हुआ, राघव जी धनुष के सामने हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं रामा चाप समीप राम जब आए, राम सिया रामा। रामा चाप समीप राम जब आए, राम सिया रामा। रामा नर नारी ने सब सुकृत मनाए, राम सिया रामा। रामा नर नारी ने सब सुकृत मनाए, राम सिया रामा। धनुष के सामने राघव जी पहुंचे, पूरी मिथिला के लोग हाथ जोड़कर कहते हैं विधाता जो भी पुण्य किया है उसका जो भी फल बनता हो तो बस इनसे धनुष आज उठवा देना, इतनी कृपा कर दो। अब मेरे राघव जी ने मन ही मन अयोध्या में गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया, माता पिता के चरणों में नमन किया, धनुष की ओर अपने हाथ को बढ़ाया है। रामा गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना, गुरु ही प्रणाम मन मन की ना। हायति लाघव उठाए धनुली ना, अति लाघव उठाए धनुली ना। जैसे ही रघुनंदन ने धनुष की ओर हाथ बढ़ाया पूरे सभा में प्रकाश फैल गया, लोग आंखें मल रहे, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। राघव जी ने धनुष की ओर हाथ बढ़ाया, कब उठाया कब चाप चढ़ाया, तब किसी ने कुछ नहीं देखा। वो स्वामी जी कहते हैं अरे लेट चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेट चढ़ावत खेचत गाढ़े। हो काहू न लखा देख सब ठाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। किसी ने धनुष उठाते चाप चढ़ाते तो नहीं देखा, पर जो ही राघव जी ने धनुष की प्रत्यंचा को कर्णों तक खींचा, धनुष दो भागों में भयंकर टंकार के साथ विभक्त हुआ। धनुष के टूटने की टंकार के साथ लोगों के नेत्र खुले और क्या देखा, तेहि चन राम माध्य धनु तोरा, राम मध्य धनु तोरा। हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। जैसे धनुष टूटा हुआ दिखाई दिया, मिथिलापुर वासियों ने कहा किसने तोड़ा, कब तोड़ा? दूसरे वाले ने कहा तुम आम खाओ गुठली से क्यों मतलब रखते हो, धनुष टूट गया, राम जी सामने खड़े हैं, बस बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। हाथ में जयमाल लेकर के मेरी मैया जी पधारी हैं सखियों के साथ। राघव जी ऊंचे हैं। अब मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, थोड़ा नहीं ज्यादा ही कम है, नहीं तो यहाँ पर मिथिला और अयोध्या दोनों पक्ष का भाव अवश्य रखते।
पर अल्प समय में निवेदन इतना ही करूंगी। मिथिलावासी कहते हैं कि राघव जी को सिर झुकाने के लिए कहा नहीं गए, वो तो पहले से झुके झुकाए खड़े थे। और अयोध्यावासी कहते हैं राम जी यूं खड़े थे। अब सखियां कहती हैं लाल जी झुक जाओ, थोड़ा झुक जाओ। राम जी कहते हैं हम किसी के सामने झुकते नहीं हैं, हम नहीं झुकते, कैसे झुक जाएं। अब सखियां निवेदन कर रही हैं, अरे रघुवर लाला जय माला पहिर लिए, रघुवर लाला जय माला पहिर ए रघुवर लाला जय माला पहिर लिए, रघुवर लाला जय माला पहिर अब लेता ऋषि मुनि सबके झुकवले, अब लेता ऋषि मुनि सबके झुकवले। सरकार आज तक बड़े बड़ों को झुकाया है, पर अब बारी उल्टी आई है। अरे अब लेता ऋषि मुनि सबके झुकवले, अब लेता ऋषि मुनि सबके झुकवले। सिया झुके आगे अब अपनों निहुर लिए, रघुवर लाला जय माला पर ओहो हे रघुवर लाला जय माला पहिरी। आपके ऐसे जयमाला होती है बिना ताली के? अवध में लवटे के असरा के त्याग दी, अवध में लवटे के असरा के त्याग दी। सखिया कहती अब क्या अयोध्या छोड़ो, अब आसरा छोड़ दीजिए अयोध्या जाने का। राम जी ने कहा अयोध्या छोड़ देंगे तो रहेंगे कहाँ। अवध में लौट के असरा के त्याग दी, अवध में लौटे के असरा के त्याग दी। घर के जमाई बनी, घर के जमाई बनी मिथिले में रही, रघुवर लाला जय माला हे रघुवर लाला जय माला अजी ये रघुवर लाला जय माला पहिर लिए, रघुवर लाला जय माला पहिर लिए, हे रघुवर लाला जय माला पहिर लिए, रघुवर लाला जय माला पहिर ले। गावही छवि अब लो की सहेली, तब सिया जय माल राम और मेली। सखियों से सखियां कहती हैं कि राघव जी से, राघव जी झुक नहीं रहते। सखियों ने कहा सुनिए एक बात बताऊं, आपको तो पता ही नहीं है, माला पड़ गई पड़ गई पड़ गई, अभी माला नहीं पड़ी थी। झूठ मूठ हल्ला मचाया, एक दूसरे को कोहनी मार मार के तुम भी बोलो अरे जय हो माला पड़ गई माला पड़ गई माला पड़ गई। राम जी ने कहा भाई कब पड़ गई मुझे तो पता ही ना चला। वैसे घी दूध की खाई में तो माला डलवाई दी हो, मैं पता ही नहीं चला। तो राम जी ने सोचा हम एक बार खुद ही देख के कंफर्म कर लेते हैं पड़ी है कि। अब अपने गले की माला देखनी हो तो क्या करना पड़ेगा। और जैसे ही राघव जी ने नीचे देखने के लिए गर्दन झुकाया, सखियों ने कहा किशोरी जी बस मौका है, लगे हाथ डाल दीजिए माला। जैसे शीश झुका मैया ने माला डाली, पूरी मिथिला नगरी आज के पड़ी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। इसके बाद पधारे हैं परशुराम जी, पर परशुराम जी को बुला लेंगे तो राघव जी की बारात यहीं रह जाएगी। वो बेचारे राघव जी की बारात हम निकाल ही नहीं पाएंगे। तो परशुराम जी को मन ही मन व्यास गद्दी से प्रणाम। फिर कभी मौका लगा पूरे प्रसंग का गान करेंगे विस्तार में। परशुराम जी के जाने के बाद जनकपुर से दूत भेजे गए हैं मिथिला नगरी से अयोध्या धाम में। दशरथ जी के पास दूत पहुंचे, दूतों से पूछा दशरथ जी ने भैया कौन हो, कहां से आए हो। दूतों ने कहा नाथ ओ हमता
ई पाती लईके आवत बानी पार से, अरे राजा जनक दरबार से ना। ओ हम ता पाती लईके आवत बानी पार, राजा जनक दरबार से ना। ओ हम ता पाती लईके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। ओ हमर राजा जनक के धिया, जिनकर नाम बाटे सिया। हमर राजा जनक के धिया, जिनकर नाम बाटे सिया। उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से ना। उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से ना। पाती लिखल बानी थोड़ा, जल्दी साजी हाथी घोड़ा। पाती लिखल बानी थोड़ा, जल्दी साजी हाथी घोड़ा। ओ जल्दी आई शुभ दिन नीमन लगन विचार के, राजा जनक दरबार से ना। जल्दी आए शुभ दिन नीमन लगन विचार के, राजा जनक दरबार से ना। ओ हम ता पाती लईके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। जनक जी के दूतों ने पत्रिका दी। अच्छा पहले हाथ खड़े करो, कौन कौन बराती जाना चाहे। अच्छा पहले बराती हाथ ऊपर करो। ओए होए राम जी क्या कहेंगे, हमारे बाराती में कोई बाराती नहीं। अरे दूल्हा नहीं है कोई बात नहीं, बाराती तो रहे। अच्छा आप जब बाराती हो, घराती कितने हैं? घराती हाथ ऊपर करो। हाँ, और दोनों को अपनी स्थिति मजबूत रखनी है। कहीं ना आप ना कटवाइयो ना, वहाँ ऐसे हाथ ऐसे बांध के जाओगे तो कहेंगे बताओ ये कैसे बाराती है। ना नाचे ना गावे ना बोले ना हिले ना डूले। तो आप घरातियों का भी फर्ज बनता है पधारे हुए बारातियों के साथ आपको को आनंद लेना है। तो घराती बाराती और जो बीच में रह जाए उसको तो दोनों तरफ का मजा है। कुछ लोग जमाने में न इधर के रहे न उधर के रहे, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। जैसे ही दशरथ जी को सूचना मिली, अब निवास में खबर गई, गुरुदेव के पास वह पत्रिका पहुंची। गुरुदेव ने सुंदर वह लगन विचार कर बताया जिस दिन बारात प्रस्थान करनी। एक चीज का ख्याल रखिएगा कि ये बारात जाने का मुहूर्त है, विवाह का मुहूर्त नहीं है। और सारे अयोध्या वासियों ने भर भर के बड़े बड़े बक्से पैक करे अपने लिए, कपड़ों के, जेवर के, सामान के। क्यों? क्योंकि अभी शादी की तो कोई डेट लगी ना है, क्या पता 1 महीना बाद लगे 2 महीना बाद लगे, तो पूरी तैयारी के साथ जाओ। सारे जितने बाराती थे बारात लेकर चल पड़े। और यहाँ जनक जी ने पूरी व्यवस्था की थी। जब बारात जनकपुर पहुंच गई, वहां जाने के बाद पुनः लगन निकला, मुहूर्त निकाला गया है विवाह का। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। तो अब देखिए, बहुत भाव व्यक्त करने का समय नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास करूंगी कि मैथिल पदों के साथ हम राघव जी के विवाह के दर्शन करें।
ये तो वो कथा है ना, ये भजन तो छोड़ दीजिए, वो जो धनुष टूटा था ना, वो टूटा धनुष भी बातें करके राघव जी की कथा गा रहा था। अल्प में ही निवेदन करती हूँ, बहुत जल्दी जल्दी फटाफट, मैं कम बोलूंगी, आप ज्यादा समझ लेना। जब धनुष टूटा, अभिमानी राजाओं ने कहा बताओ, हम तुम्हें उठाते उठाते मर गए, तुम हमसे नहीं उठे, और जिनके हाथ से उठे उन्होंने क्या किया, तोड़ के फेंक दिया। आज तुम दुखी तो बहुत होगे। धनुष ने आज उत्तर दिया, धनुष बोला, धनुष ने जवाब दिया, जितना खुश मैं आज हूं, आज के पहले कभी नहीं हुआ। अभिमानी राजाओं ने कहा क्यों? धनुष ने कहा जब तक मैं जुड़ा था, परिवार को तोड़ने का काम करता था, आज जीवन में पहली बार मैंने टूट कर 2 परिवार को जोड़ दिया है, इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ, अति प्रसन्न हूँ। अभिमानी राजाओं ने कहा तब भी ये तो संतोष देने वाली बात है, दुखी तो होगे, तोड़ दिया गया, उठाया भी और उठे भी तुम उन्हीं से, हमसे उठते तो हम बस चाप चढ़ाते, तोड़ते नहीं। धनुष ने कहा मैं अगर उठा तो राम जी के हाथ से उठा, अगर गिरा तो राम जी के चरण में आकर गिरा। मनुष्य भी ये बात याद रखे, अगर जीवन में ऊंचाई मिले तो ये कहिए इसमें मेरे राघव जी का हाथ है, और अगर कभी जीवन में नीचे गिरिए तो एक बात पुकार कर कहिए कि प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाना। उठने के पीछे राम जी का हाथ हो, गिरने के वो गिरने पर दुनिया के चरण नहीं देखने, जाऊं कहां तजी चरण। धनुष कहता है राघव जी ने मुझे तो तोड़ा, पर जो प्रेम की डोरी है उस डोर को नहीं टूटने दिया है। एक था तो शायद एक के चरण में रहता, अब 2 हूं तो मेरा एक भाग सिया जी के चरण में रहेगा, एक भाग राघव जी के चरण में, और बीच में प्रेम का सूत्र बंधा है तो मैं दोनों से जुड़ा रहूंगा। ये धनुष का भाव है। तो मिथिला में तो आज कण कण आज ठाकुर जी के भाव व्यक्त करते हैं।